बच्चों, जब कोई आपको खिलौना दे तो आपको उसे अकेले अकेले खेलने में मज़ा आता है या फिर दोस्तों या भाई बहनों के साथ मिलकर खेलने में ही ज़्यादा मज़ा आता है। इसी तरह से जब हमारे पास कोई अच्छी सी खाने की चीज़ आए तो हम उसको मिल बांट कर अगर खाएंगे, थोड़ा थोड़ा सबके साथ बांटेंगे, तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा, उसको खाने में और भी मज़ा आएगा। जो छीना झपटी करता है या ये सोचता है कि सिर्फ मुझे मिल जाए, तो उससे उसको ना तो उस चीज़ में स्वाद आता है और छीना झपटी में वो चीज़ किसी के भी हिस्से में नहीं आती है। तो मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की एक ऐसी ही कहानी पढ़ाऊंगी जिसमें आप देखेंगे कि दो बिल्लियाँ रोटी के लिए झगड़ती रह गईं और किस तरह से छोटी छोटी चींटियों ने उस रोटी को मिल बांट कर खाया। कहानी का नाम है मिलनसार चींटियाँ। मिलनसार मतलब जो मिलकर रहती हैं। एक बिल्ली थी, उसे सब पूसी कहते थे। एक दिन उसे रास्ते में एक रोटी पड़ी हुई मिली। पूसी रोटी देखकर प्रसन्न हो गई मतलब खुश हो गई। उसने झटपट रोटी मुंह में दबाई और भागी। सामने से आते हुए उसकी बहन किटी ने देखा तो वह पूसी पर झपटी। मतलब यहाँ पर दो बिल्लियाँ हैं, एक का नाम क्या है पूसी और दूसरी का नाम क्या है किटी। रोटी किसको मिली थी? पूसी को। और जब उसने झट से रोटी मुंह में दबाई और भागी तो सामने से उसको किसने देखा? दूसरी बिल्ली ने। दूसरी बिल्ली का नाम था किटी। वह पूसी पर झपटी। क्यों झपटी? क्योंकि वो चाहती थी कि वो रोटी उसे मिल जाए। पूसी जोर से गरजी, दूर हट, यह रोटी मैंने पाई है, इसे मैं ही खाऊंगी। आपने कभी बिल्ली को बोलते हुए देखा है? नहीं ना, वो तो म्याऊं म्याऊं करती है। पर इस कहानी में अगर लिखा है कि पूसी जोर से गरजी, इसका मतलब ये है कि उसने जोर से म्याऊं म्याऊं करके मानो किटी को कहा कि दूर हट, यह रोटी मैंने पाई है, इसे मैं ही खाऊंगी। किटी गुर्राई, जो गुर्राई मतलब गुस्से में उसने म्याऊं म्याऊं किया और क्या कहा मानो कि बढ़ियाई रोटी पाने वाली, चल हट, इसे मैं खाऊंगी। दोनों की छीना झपटी में रोटी टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गई। फिर भी दोनों लड़ती रहीं। क्या कभी आपका अपने भाई बहन या दोस्तों से किसी बात पर झगड़ा होता है? होना तो नहीं चाहिए, गलत बात है। पर अगर कभी मान लीजिए एक कोई चीज़ है, वो आपका भी मन है लेने का और दूसरे आपके दोस्त का या भाई बहन का भी मन है, तो अगर आप में से कोई भी एक भी बच्चा समझदार नहीं होगा और उस पर झगड़ा करेगा तो क्या होगा? या तो वो चीज़ फट जाएगी या टूट जाएगी या गिर जाएगी और किसी को भी नहीं मिल पाएगी। यही हुआ पूसी और किटी के साथ भी कि वो दोनों रोटी के लिए छीना झपटी करती रहीं और वो रोटी टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गई। दोनों में से किसी को भी नहीं मिली। चकमक चींटी पास से ही जा रही थी। रोटी का टुकड़ा देखा तो बोली, आहा, आज तो हमारे सारे दल की दावत हो गई। दल मतलब समूह की, ग्रुप की, कि हमारी सब चींटियों की आज तो दावत हो जाएगी। क्योंकि चींटियां तो थोड़ा थोड़ा खाती हैं, एक रोटी के टुकड़े से ही सबका पेट भर सकता था। तो उसने क्या किया? वह दौड़ी दौड़ी अपने बिल में पहुंची और बोली, चलो बहनों, जल्दी चलो, मैंने बहुत अच्छा भोजन पाया है, चलो हम सब मिल बांट कर उसे खाएं। इसका मतलब चकमक चींटी ने वो रोटी का टुकड़ा अकेले अकेले चुपके से नहीं खाया, बल्कि उसने सोचा कि सब साथियों को बुलाकर लाती हूँ और सब मिलकर उस रोटी को खाएंगे। अब उनका सामूहिक भोज शुरू हुआ। सामूहिक मतलब समूह में, भोज मतलब भोजन। तो सबने मिलकर उस रोटी के टुकड़े को खाना शुरू किया। बीच में रोटी का टुकड़ा था और चींटियां टुकड़े के चारों ओर बैठी थी। वे धीरे धीरे उसे खा रही थी। सभी शांत थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो चींटियां तो बड़ी समझदार थी भाई,
कि एक रोटी के टुकड़े को चारों तरफ बैठकर आराम से सब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। कोई भी आपस में लड़ाई झगड़ा या छीना झपटी नहीं कर रहा था। पूसी और किटी लड़ते लड़ते थक गई। उन्होंने देखा, अरे चींटियाँ, इतनी सी रोटी और खाने को बुला लिया सभी साथियों को। भला एक के हिस्से में कितनी रोटी आएगी? एक नन्ही चींटी आंखें मटका कर बोली, तुम्हारे हिस्से में तो इतनी भी नहीं आई है। तो मतलब पूसी और किटी, जो कि उस रोटी के लिए लड़ रही थीं, जब उन्होंने देखा कि चींटियां कितने आराम से बैठकर रोटी खा रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि इतना सा रोटी का टुकड़ा और इतनी सारी चींटियां, तो ऐसे तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा। लेकिन उनमें से एक नन्ही चींटी ने क्या कहा कि तुम्हारे हिस्से में तो इतनी भी नहीं आई, मतलब तुम तो झगड़ती रही और दोनों को ही रोटी नहीं मिली। तो उसकी ये बात सुनकर सब चींटियां हंसने लगी और चींटियों को हंसते हुए देखकर पूसी और किटी की आंखें शर्म से झुक गई। मतलब दोनों को बहुत शर्म आई कि वो कितनी मूर्ख हैं कि उन्होंने एक रोटी के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा किया, और ये छोटी छोटी चींटियां कितनी समझदार हैं जो मिल बांट कर खा रही हैं। तो बच्चों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? कि हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। जो भी कुछ हमारे पास है वो सबके साथ बांटना चाहिए। उससे उन्हें भी खुशी मिलेगी और हमें भी। और जब सब खुश रहेंगे तभी अच्छा लगेगा। तो किसी भी चीज़ के लिए छीना झपटी कभी नहीं करनी है। इस बात को याद रखना है और यही काम करना भी है। और अब हम चलते हैं, अगली कहानी फिर एक साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए कोशिश कीजिए कि जो भी आपको कुछ मिलता है उसको सबके साथ बांटिए। फिर देखिए कि कितना मज़ा आएगा।